नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, वन रक्षक का मैथ का सेट सॉल्व करने वाले हैं। हम इसमें यह सीखेंगे कि किस अप्रोच से हमें सॉल्व करना है एग्जाम में। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है हमें 490 वर्ग किलोमीटर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है? 490 वर्ग किलोमीटर। यदि मैदान की लंबाई इतनी है तो मैदान का परिमाप क्या होगा? तो हमें क्या दिया है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो हमें आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? ये अगर हमारा आयत है, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल L इंटू वी। तो L इंटू वी हमें क्या दिया है? 490। हाँ, जैसा बोलता जाए वैसा रखते जाएंगे। मैदान की लंबाई क्या दी है? 24.5 दी है। तो 24.5 ये दी है। ये पहले तो हमें बी निकालना पड़ेगा, मतलब चौड़ाई निकालना पड़ेगा, इंटू बी इज इक्वल टू 490। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा? वी। ये देखिए 245 का दुगुना दिख रहा है 490 और एक पॉइंट है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? वी 20। तो चौड़ाई क्या मिल गई हमें? 20 मिल गई। अब उसने पूछा है आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब ये चारों ओर का रास्ता। तो ये एक L, एक B, फिर L, फिर V। तो क्या हो गया? 2L प्लस 2B। तो हम क्या लिखेंगे? 2L प्लस B लिख सकते हैं, 2 इंटू L प्लस B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर 2L प्लस 2B लिख सकता हूं मैं। 2 कॉमन ले लूंगा तो L प्लस B आ जाएगा। तो देखिए 2L प्लस 2B। तो इसने लंबाई क्या दिया है? 24.5। तो 2 गुणा 24.5 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। प्लस 2B, B क्या है इसकी? 20। तो 2B क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 40 49 कितना हो जाएगा? 89। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आयत का परिमाप 89 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 20y² प्लस 31y प्लस 12 के मूल क्या होंगे? तो देखिए, जब यहाँ दोनों प्लस में दिए हैं ना, तो ये क्या कंफर्म हो गया कि दोनों मूल नेगेटिव होंगे। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में जब भी दोनों प्लस में हो तब दोनों मूल कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। और जब दोनों मूल क्या होंगे? नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव हो तब बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव होगा। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो देखिए यहां से हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? दोनों प्लस में है तो मूल दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों नेगेटिव है, ये हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये हो सकता है। अब चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 20 गुणा 12 को क्या लिखेंगे? 20 गुणा 12 को 4 गुणा 5 और 4 गुणा 3। अब देखो हमें क्या लाना है? 31। तो 4 चुको 16 और 5 दिया 15। 16 15 31। और भाग किससे दे देंगे? जो आंग है 20। और दोनों मूल कैसा है हमें पता है? नेगेटिव होंगे। तो 4 चुको 16, 4 पंजे 20, माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो दूसरा 5 दिया 15 और 5 चुको 20। इस तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, पूरा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? x² प्लस y², x² प्लस y² का मान हमें ज्ञात करना है। तो x² प्लस y², इसको भी हमें सेकंड्स में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि हम देखते ही रहे। x² प्लस y² क्या होता है? x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy ये होता है। तो x प्लस y कितना दिया है? 12। 12 का स्क्वायर 144 में से घटाना क्या है हमें? 2xy। और xy कितना दिया है हमें? 32। 2xy क्या हो जाएगा? 64। 4 में से 4 गए 0। तो जिस आंसर के लास्ट में 0 होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 0 एक के ही लास्ट में, तो यूनिट डिजिट क्या थी? 0। तो हमने पूरा नहीं घटाया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? आप इसको करके देखिए दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपके सामने तो आप इसको कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया क्या? बड़ा वाला है उसकी टेबल पढ़ते जाओ, ये दोनों कट जाएं उससे। जैसे कि हमारे पास क्या है? 12 है, 20 है, 30 है। तो अब मैं इसको ऐसा नहीं करूंगा 2 3 2 3 6 और 6 दूनी 12, 4 गुणा 5, ऐसा नहीं। बड़ा वाला क्या है? 30, इसकी टेबल पढ़ो।
इससे ये दोनों कट जाए, 30 से 12 कट रहा है, 20 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका अगला 30 दूनी 60। अब देखो 60 से 12 कट रहा है, 60 से 20 कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। तो देखिए 60 अगर एलसीएम मैंने ले लिया 60, तो 12 पंजे 60, अब मैं इसका एलसीएम 60 आ गया, अब 12 पंजे 60 मैंने 5 लिख दिया, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ऐसे ही हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, 5 3 8 और तो 10, 10/60, 10/60 क्या होगा, 0 से 0 कट गई, 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है 13 16। देख जब भी नजदीक पास में मिले दोस्तों हमें नंबर, तब हमें देखना है कि प्लस की ही सीरीज होगी, मतलब डिफरेंस की सीरीज होगी जब पास में मिले। 13 में क्या जुड़ रहा है, +3 हुआ, फिर क्या हो रहा है 13 3 16, फिर +5 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर +7 हुआ। कहने का मतलब 3 में 2 जोड़े 5 और 5 में 2 जोड़े 7, तो अब 7 में 2 जोड़ेंगे कितना 9, तो 9 जुड़ रहा है। तो 28 में आप 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी मैं कहूँ कि किसी चीज को मोड़ा गया है तो उसका परिमाप बराबर होगा, उसका परिमाप क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया है। समझ लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं आपके पास एक तार है, ये तार है, ये तार है। अब इसकी लंबाई मान के चलिए मैंने मान लिया 20 मीटर है, समझना इस कंसेप्ट को। अब मैंने इसका वृत्त बना दिया, वृत्त बनाया तो जो वृत्त का परिमाप है ये वृत्त बना दिया, तो इसका जो बाहर की बाउंड्री है जो परिमाप, तो ये कितनी होगी, ये भी 20 मीटर होगी, भले ही मोड़ दो। मैंने कहा इसको आयत बना दिया तब भी ये 20 मीटर होगी इसका परिमाप, क्योंकि तार तो वही है, अब इसको किसी भी शेप में आप ढाल लो उसकी लंबाई नहीं बदलेगी। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, जब भी मोड़कर बोलेगा तब हमें परिमाप बराबर परिमाप रखना है, मोड़कर बोलेगा तब भी क्या रखना है, परिमाप बराबर परिमाप। अगर उसने बोला, ये तो मोड़कर बोला उसने, यदि उसने पिघला कर बोला तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रखना है। तो देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया, तो वर्ग का जो परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये वर्ग है। अगर मैंने इसकी भुजा मान ली ए और ए, तो 4 है, मतलब यही जो बाउंड्री रहती है यही परिमाप रहता है। तो 4a वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वृत्त, वृत्त का परिमाप जिसे हम परिधि बोलते हैं 2πr, तो 2 गुणा 22/7 और इंटू r, त्रिज्या क्या है 28। तो आप यहां से निकाल सकते हो, 7 से 4 बार जाएगा 28 और 4 से ये 4 कट गया, तो a बराबर क्या आ गया 44, भुजा क्या आ गई, वर्ग की भुजा 44 आ गई। अब देखिए वर्ग की भुजा 44 आ गई, उसने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा जब 44 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 44 गुणा 44, ये भुजा स्क्वायर आ गया। उसने रेशियो पूछा है, अब उसने पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², मतलब 22/7, r क्या है 28 इंटू 28। अब देखो जरा 7 से इसे काटूंगा, ये 4 बार चला गया, अब ये 4 बार चला गया, इसे काटा तो 11 चौको 44, यहाँ बचा 11 इंटू 44 और यहाँ बचा 22 इंटू 28। 11 से मैंने 22 को काटा तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैंने 2 से 44 को काटा तो कितना आ गया मेरे पास, 22 आ गया। तो यहाँ तक मैं पहुँचा 22:28 तक। अभी भी कट रहा है, ये 11 बार जाएगा और ये 2 से काटा तो 11 बार और 2 से काटा तो 14 बार, तो आंसर आया 11:14। हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मिलते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें सही अप्रोच पता नहीं रहती तो हम पेपर को कैलकुलेटिव बना देते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखिए, a/b 3/4 दिया है और b/c। अब आप इसमें ये मत करना कि 3/4 ये दिया है, फिर 3/4 ये दिया है, फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा नहीं। जब भी आपको a से b और b से c का रेशियो मिले तो आपको a से b और b से c का रेशियो दिया है, आपको ABC निकालना है, एक लाइन में निकालिए। a/b क्या दिया है, 3 से 4 दिया है, b/c क्या दिया है, 3 से 4 दिया है। अब देखो 3 तिरका 9, ये आ गया a, त्रिया गुणा कर दो 4 तिया 12, ये आ गया b, 4 चौको 16, ये आ गया c।
ABC आप यहां से ऐसे डायरेक्ट निकालो। अब उसने क्या दिया है 370 टोटल रुपए हैं, तो 12 8 20 21 21 16 37 37 एक्स बराबर मतलब 37 यूनिट बराबर, ये रेशियो है 37 यूनिट बराबर 370 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है ए का हिस्सा कितना आएगा 9 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 9 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 90 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई मूलधन 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाता है। ये कोई मूलधन है आपका 4 वर्ष 1 2 3 4 वर्ष बाद कितना हो गया 600 रुपये हो गया। 1 2 वर्ष बाद कितना हो गया 650। अच्छा, अब यहाँ से ब्याज कितना मिला हमें 600 जब हुआ 4 साल बाद। अब आपको मैंने पैसे दिए 4 साल बाद 600 रुपये हो गए, आपको मैंने पैसे दिए, मुझे नहीं पता था कितने दिए, आपको भी नहीं पता, तो अगर मैंने आपको कुछ रुपए दिए वो 4 साल बाद 600 रुपये हो गए, ठीक है। उसके बाद अगले 2 साल बाद 650 हो गए, तो वो 2 साल बाद कितना ब्याज लगा अगले 2 साल में 600 से 650 हुए 50 रुपये ब्याज लगा। अगर 2 साल में 50 रुपये लगा तो 1 साल में 25 रुपये, फिर 1 साल में 25, तभी तो ये बना है। तो हर साल का ब्याज क्या आएगा 25 25 25, ये 25, मतलब 4 साल बाद अगर ये 600 हुआ है तो इसने कितना ब्याज दे दिया 100 ब्याज दे दिया। तो मूलधन कितना था 500 था, और रेट निकालते हैं तो 1 साल का ब्याज बस पता चल जाए, तो ब्याज क्या है 1 साल का 25, मूलधन है 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो 55 25, आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चनों में पेन कभी मत उठाना दोस्तों, क्योंकि समय बर्बाद इतना नहीं करना हमें कि हर चीज़ को लिख कर देखना। अब इसमें देख रहा एम का 10%, एन का 20%, 10 दूनी 20, ये उल्टा हो जाएगा 2 1 का रेशियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 36 लोग 10 घंटा काम करके 6 दिन में इतनी, तो इस ये वाला कंसेप्ट समझना, टाइम एंड वर्क में रहता है ना, M1 M यहाँ आ जाएगा टाइम M1 T1, ये आपने पढ़ा होगा M1 T1 W1 इज इक्वल टू M2 T2 W2, इस तरीके का जो फॉर्मूला रहता है ना वो ये लगेगा इसमें। तो इसमें आप डायरेक्ट काट सकते हो इसको, जैसे कि 36 लोग हैं, 36 लोग 36 इंटू 10 घंटा काम करके 6 दिन में, ये काम है, ये वर्क है, काम नीचे आता है। 200 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और ये इतनी बना रहे हैं, मतलब 200 गुणा 3 गुणा 2, M1 T1 W1 वाला जो फॉर्मूला रहता है ना, M1 T1 डिवाइडेड बाय W1। अब देखिए 10 व्यक्ति 8 घंटे काम करके, 10 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कितने दिनों में, ये दिन है x, कितनी लंबी 100/4 y3, ये आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को सॉल्व, 3 से 3 गया, ठीक है, 100 से ये 200 2 बार में चला गया, तो यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 4, और ये भी कितना है 4, तो 4 से 4 कट गया, नीचे की कैलकुलेशन पूरी कट गई। अब देखिए यहाँ पर है 36, यहाँ पर है 8, तो देखिए पहले इसे 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2 और ये गया 3 बार, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 27 इंटू 10 बराबर 10 गुणा x, तो 10 से 10 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 27 आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा एवरेज का, और एवरेज का ये क्वेश्चन है, जरा आप इसको कैसे करोगे देखिए। समांतर श्रेणी में दी है इसने, समांतर श्रेणी कैसे, यहाँ भी 2 का डिफरेंस सारवांतर, जब भी समांतर श्रेणी दी हो, सारवांतर सेम मतलब समांतर श्रेणी, तो एवरेज रहता है आपका पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या आएगा 0 प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा 2n डिवाइडेड बाय 2, औसत ले लेते हैं, तो 2n/2 क्या होगा n होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसते होगे हमेशा, लेकिन मैं अलजेब्रा में से बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है कि जहां भी n x y दिखे इनको संख्या में कन्वर्ट कर लो ताकि आसान हो जाए। n की जगह आप कुछ भी डाल दो, 1 से स्टार्ट करो, n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 2 3, 3 दूनी 6। हमेशा ये किससे विभाजित होगी, जब मैंने n इज इक्वल टू 1 रख दिया तो ये 6 से विभाजित होगी, आंसर आएगा आपका 6। जब भी इस टाइप का सवाल आए आप इसमें वैल्यू डाल देना, जैसे कि n की जगह मैंने 1 डाल दिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, मतलब अब ये पूछ रहा है कि जो 6 है
वो हमेशा किससे विभाजित होगा, तो ये 6 से तो होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 100 आदमी, वो ये M1 T1 डिवाइडेड बाय W1 वाला, यदि 100 आदमी 100 काम को, 100 आदमी 100 काम नीचे आएगा, 100 दिन में करते हैं तो एक आदमी एक काम नीचे आएगा, कितने दिन में करेगा, 100 से 100 कट गया, x बराबर 100 आपका आंसर आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है आपको कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये कैलकुलेटिव होता है, लेकिन आप इसको इस मेथड से कीजिए। देखिए, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। अब आप पहले 2 में कंपैरिजन करिए कि 5/6 और 13/15 में से कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, आप ऐसा करना, त्रियक गुणा करना, 15 5 75 और 13 6 78। कौन सी भिन्न छोटी है, 75 है कि 78? 75 छोटा है, उसने छोटा ही पूछा तो 75 छोटा है। तो मतलब 78 वाला, मतलब 13/15 वाला, 13/15 वाला ऑप्शन हमारा कट गया। अब हमें 5/6, इन दोनों में से हमें छोटी क्या मिली, 5/6। तो ये होगा नहीं आंसर, क्योंकि सबसे छोटी पूछी। अब हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। 5/6 का कंपैरिजन 29/41 से किया हमने। 5/6 का कंपैरिजन 29/41 से किया। 41 को आप 40 भी मान सकते हो अप्रोक्सीमेशन के लाने। जैसे 41 पंजे कितना हो गया, 40 पंजे 200, तो ये हो गया जैसे 205। 29 छिक्का, इसको 30 मान लो, 30 18, ये हो गया 180। मैंने अप्रोक्स में से 30 मान लिया, 30 18। 29 से भी करोगे तो और इससे कम आ जाएगा। तो इनमें भिन्न कौन सी छोटी है, 205 या 180? 180। आपने बोला 180 छोटी है, 205 बड़ी है, तो 5/6 भी ऑप्शन कट गया। अभी हमारे पास क्या बचा, 29/41। तो हमारे पास या तो 29/41 एक ऑप्शन ये है जो कि छोटा है, और फिर दूसरा बचा है 54/71। अब इसमें कंपैरिजन करा लो कौन सा छोटा है। इसको आप 70 मान लो, इसको आप 30 मान लो, 7 या 21, 2100। इसको 40 मान लो, इसको 55 मान लो, तो 40 गुणा 55 जब आप करोगे तो क्या आएगा, 55 दूनी 110, 220 और 1 0, 2200। अब इसमें कौन सी छोटी है, आप कहोगे 2100, और 2100 किसका गुणा करने पे आई थी, 29/41 से। तो आंसर तक हम ऐसे पूछ सकते हैं, ना कि आप भाग देकर इसमें देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, 10 घंटा लिख लेना आप, कुछ समझ में नहीं आए तो आधी दूरी मतलब आपने बोला x दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी, ये दूरी है और ये क्या है, चाल है। तो आपको पता होगा दूरी बटे चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम। तो ये टाइम प्लस आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये टाइम, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या होगा, समय, और दूरी बटे चाल बटे क्या होगा, समय। हमने बेसिक फॉर्मूला में रख दिया, और ये समय किसके बराबर है, 10 के। देखिए, त्रियक गुणा करो, 24x 21x 45x इज इक्वल टू LCM 21 × 24 और यहाँ क्या है 10। अब देखो, इसको जब मैं काटूंगा तो ये क्या है, 9 × 5 है, 9 × 5, ये मन में होना चाहिए, 9 × 5 है। तो इसमें 9 × 5, एक 3 काटूंगा तो ये 7 आ जाएगा, अभी भी 3 बचा तो ये 8 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है, 10, ये कट गया, 5 दूनी 10, तो मेरे पास 7 × 8 56, 56 दूनी 112, मतलब x बराबर मेरे पास क्या आया, 112 आया। मैंने आधी दूरी x मानी थी और आधी दूरी x मानी थी, तो आधी दूरी x मेरे पास क्या आ गई, 112। तो पूरी दूरी क्या हो गई, जब आधी 112 है तो पूरी क्या हो जाएगी, 112 का दुगना 224। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।